अच्छा, तो कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल समाचार? उम्मीद करता हूँ जिंदगी का आनंद ले ही रहे होंगे। ऐसे सीखते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। चलिए, आज हम चलते हैं हमारे एक और डिस्कशन की तरफ। जो कि हमने देखा हमारा लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गया था। मतलब ये वाला वीक हमारा काफ़ी अच्छा गया है। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स मैंने फाइंड आउट किए हैं कि जिससे कि स्टॉक सिलेक्शन में और काफ़ी हमको एक्यूरेसी मिले। ठीक है, तो मोमेंटम हमको कैसे ढूंढना है मैंने बता दिया था मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए इसी मोमेंटम की तरफ से मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको हम इंडेक्स स्विंग ट्रिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और हेडेक पाल रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। पैसा तो बन नहीं रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैसा बनता है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम टेंशन आता है, लोग ट्रेड रख नहीं पाते हैं, काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं, या कुछ भी जो भी रीज़न रहा हो। तो स्टॉक्स में हमको क्या करना है, हमको बिहेवियर देखना है इंडेक्स का। जैसे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 में करेंगे क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसके अंदर। मोस्टली इंडिया की आप समझ लीजिए जितने भी ट्रेडर हैं उसमें से 80% ट्रेडर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं। तो आपको उधर वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का जो वॉल्यूम होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खरीद रहे हैं तो कोई बेचने वाला चाहिए, फिर बाद में आप बेचेंगे तो खरीदने वाला होना चाहिए। तो वहाँ पर वॉल्यूम प्रॉपरली रहती है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो हम लोग निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करेंगे, उनके ऑप्शंस में। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सिलेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ। आउट ऑफ द मनी में कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम बन रहा है वो आपको ऑप्शन चेन से देख लेना है। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे आप क्यों आउट ऑफ द मनी में हम गए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी अगर मोमेंटम आया और आउट ऑफ द मनी का जो आपका स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो इतना फास्ट भागेगा कि वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाता है, अच्छा खासा मोमेंटम आ गया तो देखिए, आपको एक और ट्रिक क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स सिंक सिस्टम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग ध्यान से सुन लेना, इसको ट्राई करना, कोशिश करना और उस पर धीरे धीरे ट्रेड लेना चालू करना। ठीक है, वैसे तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल ही देता हूँ जो भी लेवल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ले लेना और ट्राई करना, इसको सीख लेना। और यार कमेंट वगैरह लाइक वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो। मैं बस ऐसी फजूल में वीडियो बना के डालता जा रहा हूँ, ना उस पर कोई कमेंट है, ना कोई लाइक है, ना कुछ। देख लीजिए, आपकी इच्छा है। अच्छा, तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल हम लोगों ने ये रहा निफ्टी का चार्ट। मैं वापस कह रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स सिंक सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा, 16 मई कल का था। क्या था कल निफ्टी का एक्सपायरी था। तो पूरा दिन में स्टॉक निफ्टी ऐसे ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर ये एक यहाँ आया, इस लेवल पे आप देख रहे हैं, ये 3 कैंडल को देखिए क्या बन रहा है। ये एक कैंडल हमको दिख रही है कि यहाँ चलो यहाँ से रिवर्सल करेगा निफ्टी, फिर एक बेरिश कैंडल बना दी, फिर एक, ये 2 कैंडल आपको क्या समझ में आ रही है, मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो 2 कैंडल है, ये रेड और ये ग्रीन, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम मतलब नीचे का जो दोनों कैंडल का लो हो वो सेम होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल की बॉडी उसकी बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, और विक उसके ऊपर होनी चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग ट्विज़र बॉटम। तो ये एक रिवर्सल साइन होता है कि यहाँ से निफ्टी रिवर्स करेगा। तो निफ्टी को हमने देखा निफ्टी रिवर्स करेगा, लेकिन हमको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। हमको देखना है कि सेम निफ्टी की तरह निफ्टी का कौन सा स्टॉक बिहेवियर कर रहा है। तो हम लोगों ने 16 मई को देखा था, मैंने देखा था, ये देखिए, ये आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। 9:15 को खुला, लेफ्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा है और राइट में निफ्टी 50 है। आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों का। ये देखिए, ये खुला, सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है। ये ऊपर आया, यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर नीचे आया। ये भी देखिए सेम स्ट्रक्चर, एक डब्ल्यू शेप जैसा दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्क किया महिंद्रा महिंद्रा पे, और यहाँ पर जो इसने
1.35 को ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ब्रेकआउट दिया, निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया। तो निफ्टी का हम देखते रहे, हमको जब ये स्ट्रक्चर मिला ट्यूजर बॉटम और ये 3 कैंडल का जो क्लोजिंग का हाई था, इस कैंडल ने 2.15 की कैंडल 16 मई को 2.15 की कैंडल ने जब इसका क्लोजिंग था, ये 2 कैंडल के ऊपर जब क्लोज हो गया, तभी हमको रिवर्सल इंटीमेशन आया। हमको यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। कितने 2.30 मतलब 2.15 की कैंडल खत्म, 2.15 से 2.30 की कैंडल खत्म हुई, 2.30 पे हमको ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट करना था। किस पे? महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। 2.30 कौन सी? ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे हमको, और हमको कहाँ करना था? तो ऑप्शन में, ऑप्शन मैंने बता दिया है। उस टाइम में 2600 का जो था उस पर काफ़ी वॉल्यूम बन रहा था, जो कि मैंने आपको आज सुबह बताया, लेकिन यही चीज़ मैंने 16 को भी देख ली थी, ठीक है, लेकिन मैंने भी वो ट्रेड किया नहीं था। इसी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिस्टम। अगर हम लोग कर लेते वो ट्रेड, तो आप देखिए ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है 2600 का सी, ठीक है, हाँ ये रहा, 1 सेकेंड, 2.30 का स्टार्ट वाला कैंडल, हाँ ये वाला कैंडल बराबर है। 2.30 का स्टार्ट कैंडल का आप देखिए कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, तो 4 रुपये पे आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, नहीं 1.30 है ये, 2.30, हाँ 2.30 ये रहा। आपने कहाँ एग्जीक्यूट किया? कुछ 5 रुपये पे किया, बराबर है, 5 रुपये 5.20 पैसे। उस ट्रेड को आपको कंटिन्यू रखना था, ठीक है, कंटिन्यू अगर आप रखते उस ट्रेड को, तो आज ओपन हुआ है, आज ओपन हुआ ये, और ओपन के साथ इसने हाई मारा है 52 का, 5 से 52 कितना हो गया? 10x। तो इसको आप कीजिए, समझ रहे हैं आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखिए, उसके बिहेवियर को देखिए, और उसमें जो पैटर्न बन रहे हैं वही उसके स्टॉक्स के पैटर्न को देखिए, उसका कौन सा स्टॉक वैसा सेम पैटर्न बता रहा है। तो दोनों का ब्रेकआउट, अगर आपको स्टॉक में ब्रेकआउट मिल गया है लेकिन इंडेक्स में नहीं मिला है, तो इंडेक्स के ब्रेकआउट तक रुक कीजिए। जब ब्रेकआउट दोनों का साथ में आएगा, आप उस स्टॉक के ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड कीजिए, समझ गए? आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। चलिए आगे कुछ नया अच्छा लाएंगे।